हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट विद मस्त के ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम एडवांस ट्यूटोरियल यानी कि बोनस वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन लास्ट कुछ वीक में हमने हमारे वीडियो को स्टॉप किया था। क्यों किया था वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज से वापस एक बार हमारी सीरीज कंटिन्यूसली स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था हमारे लास्ट सेशन के अंदर, कि हमने हमारी कैटेगरी को फैच करवाया था। उसके बाद हमने वहां पे डिलीट का ऑप्शन भी रख दिया हुआ है। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करवाना है। एंड उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। एंड नाउ अब मुझे देखिए यहाँ पे कैटेगरी का ड्रॉप डाउन दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे उस कैटेगरी को, पर्टिकुलर कैटेगरी को फैच करवा के लाना है जो कि हमने कैटेगरी के अंदर ऐड करवाई थी। देखिए, तरीका सिंपली वही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम शायद हो रही होगी, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम उसके लिए स्पेसिफिक ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आज यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के पेज के ऊपर अगर मुझे कैटेगरी को फैच करवाना है तो किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपली उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ मेरे एड प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स पेज के ऊपर। अब देखिए, इसकी डिजाइन मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको कैसा डिजाइन करें। इट इज नॉट नेसेसरी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कि जैसे मैंने डिजाइन किया है वैसे ही आपको करना है। नाउ आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, उसके अलावा कैटेगरी, प्राइस, फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, सारी चीजों को ऐड कर सकते हो। साथ में हम मल्टीपल इमेजेस को कैसे अपलोड करनी है वो भी देखेंगे आने वाले सेशन के अंदर। आज सिर्फ कैटेगरी। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ड्रॉप डाउन है जिसके अंदर मैंने सिलेक्ट कैटेगरी लिख के रखा हुआ है ऑप्शन, जो बाय डिफॉल्ट मेरा है। नाउ फर्स्ट थिंग मुझे क्या करनी है, मुझे फर्स्ट थिंग जो यहाँ पे करनी है, दैट इज व्हाट, मुझे यहाँ पे एक मेथड बनानी है। दैट इज गोइंग टू बी लाइक अ कॉन्स्ट फेच कैट इज इक्वल टू असिंक। असिंक लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक मेरी मेथड क्रिएट। नाउ सिंपली मेरी मेथड यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच कर लेता हूँ। ट्राई एंड कैच करने के बाद अब मुझे मेरी एपीआई को कॉल करवाना है। सो इफ यू रिमेम्बर, जब हमने व्यू कैटेगरी करवाई थी, एडमिन कैटेगरी पेज के ऊपर जब हमने डिस्प्ले करवाई थी, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने किया था। नाउ यहाँ पे मैंने ट्राई एंड कैच देके नहीं रखा हुआ है, बट आई विल प्रेफर कि आप ट्राई एंड कैच दे दो, ताकि आगे जाके कोई भी एरर ना आए। तो पहली चीज, मुझे जो सबसे पहली चीज करवानी रहेगी वो कैटेगरीज, जिस तरीके से हमने सिंपली करवाया था ना, वैसे ही मुझे सारी चीजों को करना है। सो मुझे कैटेगरी का एक यूज स्टेट क्रिएट करना है, साथ में मुझे एक लोकल स्टोरेज ले लेना है। सो लेट्स गो टू अवर पेज। एंड यहाँ पे आने के बाद एक बार मैं कर देता हूँ यूज स्टेट। एंड यूज स्टेट हम इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यहाँ पे। नाउ टोकन, एज वी रिमेम्बर कि हमारा एडमिन टोकन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे मेरा एडमिन टोकन भी ले लिया है। नाउ अब यहाँ पे कर देते हैं कॉन्स्ट आर ई एस इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सक्यूज डॉट गेट। गेट के अंदर हमारी यूआरएल जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसी यूआरएल को मुझे पास करना है। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी। एंड मैंने यहाँ पे मेरी यूआरएल दे दी। साथ में मुझे क्या करना है, अब यहाँ से टोकन भी पास करवाना है। सो वो भी मैं यहाँ से कॉपी ही कर रहा हूँ अभी के लिए। सो रिमेम्बर, मैं सिर्फ अभी के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से लिखोगे, दैट इज ऑल ओके। नाउ वंस इट इज डन, एक बार ये हो जाए, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो देखिए ये तो सिंपल हो गया। मैंने सिर्फ क्या किया है, फैच कैटेगरी किया हुआ है। अब मुझे इसके अंदर से जो भी कैटेगरी एनेबल है ना, वही दिखानी है। बिकॉज देखिए, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं व्यू कैटेगरी के ऊपर आया, तो यहाँ पे एनेबल और डिसेबल दोनों दिखेगी। लेकिन नाउ मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एनेबल कैटेगरी चाहिए। तो आप क्या सोचोगे कि सर हम क्या करते हैं, हम हमारे बैकएंड के अंदर एक नई एपीआई क्रिएट कर देते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज रिएक्ट के अंदर एक हमारे पास एक एडिशनल जो फीचर्स अवेलेबल है, कि हम फ्रंट एंड के ऊपर ही फिल्टरिंग करवा सकते हैं। एंड फ्रंट एंड के ऊपर फिल्टरिंग करवाने से क्या होगा, तो हमारा काम थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो देखिए वो कैसे होगा वो समझते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट। चलिए, मुझे कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ एक्टिव कैट इज इक्वल टू करने के बाद मेरे पास डेटा कहाँ पे है, तो मेरे पास है आर ई एस डॉट डेटा डॉट। एंड इफ यू रिमेम्बर, हमने यहाँ पे क्या था, हमारे पास किसके अंदर डेटा अवेलेबल है, कैटेगरीज के अंदर है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कैटेगरीज। उसके बाद डॉट करके मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ फिल्टर, दैट इज अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। सो मैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ। एंड फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे अब मुझे क्या करना है वो समझते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैट, ये मेरा हो गया सेकेंडरी वेरिएबल, एंड उसके ऊपर मैंने लिख दिया कैट डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर स्टेटस, जो कि हम ऑलरेडी आगे हम देख चुके हैं कि हमें स्टेटस हमने हमारे मॉडल के अंदर स्टोर करवाया था। उसकी वैल्यू ट्रिपल इक्वल्स टू अगर एनेबल होती है तब मुझे वही डेटा कहाँ पे मिलेगा, मुझे एक्टिव डेटा के अंदर मिल जाएगा। तो वो सिंपली देखिए, जो काम हम बैकएंड की एपीआई के ऊपर से करने वाले हैं वो हमने फ्रंट एंड के ऊपर करवा लिया है। ओके, एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मेरी एपीआई के ऊपर से मैंने डेटा को कॉल करवा दिया। कैच के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, अभी के लिए सिर्फ लॉक कर देता हूँ। क्या लॉक कर देते हैं, हम हमारी जो भी एरर आएगी उस एरर को मैं यहाँ पे लॉक करवा दिया। ओके, सो दिस इज डन। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कर देते हैं हमारा एक यूज स्टेट क्रिएट। सी, ये तो मेरी मेथड हो गई है, सॉरी यूज इफेक्ट। मैं यहाँ पे ले लूंगा यूज इफेक्ट, एंड यूज इफेक्ट लेने के बाद यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे हमने दे दिया हमारा एरे। एंड नाउ अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ फैच कैट। डन। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे एक्टिव कैटेगरीज हो गई। बट नाउ सी, अभी हमारा वर्क फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो एक्टिव कैटेगरी तो मेरी हुई, लेकिन मुझे उसे कहाँ पे स्टोर करवाना है, मुझे उसे कैटेगरीज के अंदर स्टोर करना है। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट कैटेगरीज ब्रैकेट के अंदर एक्टिव कैट। डन। यहाँ पे हमारा काम हो गया, तो मेरी जितनी भी एक्टिव कैटेगरी है वो उसके अंदर हो जाएगी स्टोर। सिंपल वर्क है हमारा। तो ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उसे यहाँ पे फैच करवाना है। सो फैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो फैच करवाने के लिए सिंपल, यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ कैटेगरीज डॉट मैप। मैप लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अगेन सेकेंडरी वेरिएबल मुझे देना है तो मैं सिटी दे देता हूँ, एंड सिटी ऑफ। ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ राउंड ब्रैकेट, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, मुझे यहाँ पे देना है ऑप्शन। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर दिया मेरा ऑप्शन। वैल्यू अभी कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं कर देता हूँ सिटी डॉट, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कैटेगरी का नेम। सो कैट अंडरस्कोर नेम मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। एक बार चेक करते हैं हमारे पेज के ऊपर ऐड प्रोडक्ट से। अब मुझे यहाँ पे फोन एंड कैमरा डिस्प्ले हो रहा है, इट मीन्स मेरी कैटेगरी फैच होके आ गई। सी, देखिए जिस तरीके से हमने टेबल में फैच किया था वैसे ही हमने क्या है, सिर्फ हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक फिल्टर ऐड कर दिया है जो कि मुझे दिखाएगा जो मेरी एनेबल कैटेगरी है वही बस दिखाएगा। ना दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, दूसरी चीज मुझे ये करनी है यहाँ पे स्पेसिफिकली, कि मुझे यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है। एंड वैल्यू के अंदर मैं क्या लिखूंगा, तो वैल्यू के अंदर मैं लिखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट सिटी डॉट एंड अंडरस्कोर आईडी। बिकॉज सी, हम वहां पे क्या पास करवाने वाले हैं, हम हमारा जो मॉडल है उसके अंदर कैटेगरी के आईडी एज अ रेफरेंस पास करवाने वाले, कैटेगरी का नाम नहीं पास करवाने वाले। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे उसकी आईडी पास करवा दी है। अब एक बार पेज के ऊपर आ जाता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं हम, एंड सी, अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ऑप्शन के अंदर देखिए मुझे मेरी आईडी डिस्प्ले हो रही है। सो दिस इज परफेक्ट। यहाँ से देखिए हमने हमारी कैटेगरी को फैच करवा दिया। नाउ आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम कैटेगरी को फैच करवा के लाएंगे हमारे पेज के ऊपर। कहीं पे भी हमें फैच करवाने, देखिए ये हमारा ऑप्शन था। आगे जाके अगर आप फ्रंट एंड के ऊपर करते हो, फ्रंट एंड के ऊपर आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिस्प्ले करवानी है, उससे पहले कैटेगरी को डिस्प्ले करवाना है, सेम कॉन्सेप्ट आप वहां पे भी इंप्लीमेंट करोगे, यानी कि आपके यूजर मॉड्यूल के ऊपर। फ्रंट एंड का मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपके यूजर मॉड्यूल के ऊपर। ओके, सो नाउ दिस इज डन। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास जो ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है वहां से हम प्रोडक्ट को ऐड करवाएंगे। सो नाउ अगेन आ जाते हैं हमारे बोनस वीडियो। अब कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूसली हम उसके ऊपर बोनस वीडियो लेके आएंगे। एंड हमने एक और चीज डिसाइड की है कि इस सीरीज के अंदर हम जो बोनस वीडियो लेके आने वाले, इट्स नॉट गोइंग टू बी बेसिक वीडियो, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर हम ले जाएंगे। भले ही हमारे थोड़े से वीडियो ज्यादा हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है, एंड एवरी डे इवनिंग 5 o'clock आपको बोनस वीडियो मिलने वाला है अब से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।